हे माँ, पृथ्वी रूप, तेज रूप, जल स्वरूप, आकाश रूप, प्राण स्वरूप, महास्वरूप, पंचभूत स्वरूप, हे माँ आपको नमन करते हैं। सब मिलकर बार बार नमन करते हैं, एक साथ स्तुति करते हैं भगवती की, एक साथ उनका गायन करते हैं, एक साथ उनको वंदन करते हैं। माँ, इस पावन नवरात्रि के अवसर पर आपकी इस पावनी कथा में सब मिलकर संगठित होकर के आपकी स्तुति करते हैं। ये सारे पर्व, ये त्योहार, ये समय और काल इसीलिए है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ संगठित होकर के उस शक्ति का आह्वान करें जो हर क्षेत्र में, हर काल में, हर रूप में प्रकट होती है। सबके कल्याण के लिए माँ आपका आह्वान करते हैं, भगवती का आह्वान करते हैं हर रूप में। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन व्रत, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, उपवास इत्यादि करते हुए फिर कन्याओं का पूजन करते हैं। छोटी छोटी सी कन्याओं को पूजते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके चरण पूजते हैं, उनको देवी स्वरूप मानते हैं, भगवती का स्वरूप मानते हैं। उन छोटी छोटी कन्याओं में ही माँ का रूप मान लेते हैं। इससे ये एक भाव जागृत होता है कि माँ केवल किसी धातु की मूर्ति में ही नहीं, माँ इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में भी विराजमान है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान है। हम सब कन्याओं के चरण छूते हैं, पैर छूते हैं, तिलक करते हैं, चरण धोते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं, उनको दान करते हैं, भोजन कराते हैं और माँ का ही स्वरूप मान करके उनकी पूजा वंदना करते हैं। इसलिए देवी भागवत में भी कहा है कि जो 2 वर्ष की कन्या होती है ना, उसको कुमारी का नाम देते हैं। 1 वर्ष की कन्या तो बहुत छोटी होती है, तो वो बस तब तक कुछ बाहर का ग्रहण करने की अवस्था में ही होती है, क्योंकि 6 महीने पर तो अन्नप्राशन ही होता। तो कहा कि कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष की जो कन्या है उसको पूजते हुए हम कुमारी का रूप का दर्शन करेंगे। 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति का नाम दिया है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी नाम से पुकारते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा भगवती का स्वरूप मानते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के रूप में देखते हैं। ऐसे 9 कन्याओं को पूजते हुए हम 9 रूपों में माँ भगवती का ही दर्शन कर लेते हैं। और यही 9 दुर्गा जिनको देवी मानते हैं, जो समय समय पर प्रकट हुई, वो आज के समय में भी अलग अलग अवस्था और स्थिति में हमारे सामने है। जिनमें से जब कुमारी का पूजन करते हैं ना, तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है, माने हमारी गरीबी दूर होती है। माँ भगवती के इस कुमारी स्वरूप का पूजन करके, इस 2 वर्ष की कन्या का, हमारी दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या जो त्रिमूर्ति कहलाती है, उसका पूजन करके हम धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कल्याणी के स्वरूप में माँ को मानते हैं, कन्या को, उससे हम विजय प्राप्त करते हैं।
हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। कालिका के स्वरूप में हम शत्रुओं का, दुष्टों का विनाश करने के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। चंडिका के स्वरूप में माँ से ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। शांभवी कन्या का जो पूजन करते हैं उससे सब कष्टों की मुक्ति होती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा के स्वरूप में हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी कष्ट भय के रूप में व्याप्त है ना, जो डर हमारे भीतर है किसी भी तरीके का, जो भी भय हमें व्यथित करता है, उन सब व्यथाओं से, भयों से दुर्गा भगवती दूर करती है। और वो दुर्गा कन्या के रूप में जब हम पूजते हैं तो हमारे सारे जो डर हैं जीवन के वो समाप्त होते हैं। वहीं जब हम सुभद्रा का पूजन करते हैं तो सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मनोरथ पूरे होते हैं। और रोहिणी के पूजन से हमारे रोग नष्ट होते हैं। ये 9 कन्याओं का विधान और पूजन इसलिए बताया है कि आप अब 9 दुर्गा को जीती जागती मूर्तियों में पूजना प्रारंभ करो और इनका पूजन वंदन करते हुए सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करिए। यही 9 कन्याओं का पूजन है। परंतु बहुत कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो मंगल देने वाली, दुखों से दूर करने वाली, दरिद्रता से दूर करने वाली, कष्टों से दूर करने वाली, लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली, शत्रुओं का मर्दन करने वाली, विजय प्राप्त कराने वाली, सब सिद्धियों को देने वाली जिस बेटी को हम पूजते हैं नवरात्रि में, उसी बेटी को आज पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं। ये बड़े कष्ट की बात है। देवी भगवती की पूजा करने वाले सभी साधकों, सभी उपासकों, इस बात का आप सब ध्यान रखना कि यदि आप गर्भ में बेटियों को मारते रहोगे और फिर माँ की, भगवती की मूर्ति की पूजा करोगे तो वो पूजा कभी सफल होने वाली नहीं है। जो आपके पेट में जो बेटी स्वरूप, जो पुत्री स्वरूप, जो गर्भ में जो दुर्गा है, भगवती है, कात्यायनी, कल्याणी है, उसको जन्म लेने दीजिए। सबसे पहले उसको जन्म लेने दीजिए।